प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट को रखने का फैसला किया है। वडोदरा सीट से मोदी ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अब वाराणसी के अच्छे दिन आएंगे? ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के साथ ही जश्न शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के साथ वडोदरा सीट से लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। अब मोदी वडोदरा छोड़कर वाराणसी के हो गए। मोदी के वाराणसी सीट रखने से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, लेकिन वाराणसी सीट पर बढ़ती ये मिठाइयां उन उम्मीदों की तरफ इशारा करती हैं जो वाराणसी की जनता ने नरेंद्र मोदी से लगा रखी हैं। गंगा का सफाई अभियान पूरे सिटी में अतिक्रमण है, उसका लिए सड़क लिए ओवर ब्रिज के लिए बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे उसको दूर करेंगे। बिजली 24 घंटा मिले, यहाँ का उद्योग जो है कि चौपट हो रहा है, उसको बचाएं। बनारस का विकास, गंगा सफाई और सफाई पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए उनको। बनारस की जो अभी हाल है सड़कों की, जिससे लोगों का आना जाना करना और जो गंदगी, पहले तो हम लोग चाहेंगे कि अपने शहर को हम साफ रखें और सफाई उसकी हो। जनता की इन उम्मीदों की वजह भी है। नरेंद्र मोदी जब 20 दिसंबर 2013 को प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे थे तो उन्होंने गंगा की सफाई का मुद्दा उठाया था। देश की जनता हिसाब मांगती है, जवाब मांगती है कि गंगा शुद्धिकरण के लिए आपने क्या क्या किया, कब किया, कैसे किया। चुनाव प्रचार में रोहानिया में जब नरेंद्र मोदी ने रैली की थी तो उन्होंने वाराणसी से कई वादे किए थे। मेरे बनारस के बुनकर भाइयों बहनों, आप भरोसा कीजिए, 1 साल के भीतर मैं आपके व्यवसाय को आधुनिक बना दूंगा, दुनिया के बाजार में आपका डंका बजा दूंगा। ये काशी क्षेत्र है बनारस, उसकी पहचान राष्ट्र गुरु की थी। क्या भाइयों बहनों, ये गौरव वापस नहीं आ सकता है? इन वादों के साथ ही नरेंद्र मोदी चुनाव जीते और चुनाव जीतने के अगले दिन वाराणसी पहुंचे तो गंगा आरती में शामिल हुए और काशी को कचरा मुक्त करने का संकल्प लिया। महात्मा गांधी के एक आग्रह को पूरा कर सकता है और वो है सफाई। यही वजह है कि वाराणसी की जनता के मन में नरेंद्र मोदी से उम्मीदें हैं। अब देश के पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद भी हैं और उनके हाथ में वो चाबी भी है जिससे वो वाराणसी का विकास कर सकें। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर बताया कि वो इन उम्मीदों को समझ भी रहे हैं। मैं लोकसभा में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करूंगा। इस मौके का इस्तेमाल मैं गंगा मां की सेवा और वाराणसी के विकास के लिए करूंगा। नरेंद्र मोदी ने जब कैबिनेट बनाई तो उनके दिमाग में वाराणसी और गंगा भी जरूर थी। उन्होंने उमा भारती को जल संसाधन के साथ साथ गंगा सफाई अभियान मंत्री भी बनाया। माननीय मोदी जी ने और मैंने इसका ध्यान रखा कि हम गंगा सफाई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम पापी हैं, हमने अपना पाप डाला है गंगा में। हम अशुद्ध, हमने अपनी अशुद्धि डाली है। नदी तो निर्दोष है, उसकी भूल कहाँ है, और हम उसको गंदा करें और हम अपने आप को उद्धारक भगवान की भूमिका में मान रहे। मैं तो मानती हूँ कि हम प्रायश्चित करेंगे अपनी भूलों का, इसलिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग हुआ है। गंगा पुनर्जीवन, कायाकल्प, इसी शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसके लिए मैं कोई समय नहीं बता सकूंगी, आप मुझे इसके लिए 15-20 दिन का समय दीजिए। मैं समस्त अधिकारियों से, अनुभवी लोगों से, जिन्होंने भी जल के क्षेत्र में काम किया है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, सभी लोगों ने, हिमालय से लेकर के आसे तो हिमालय, जिनने भी काम किया और भारत से बाहर भी, मैं उन सबसे संपर्क करने वाली हूँ तुरंत। और उन सबके अनुभवों के आधार पर हम एक टाइम तय करेंगे कि कब तक हम कर सकते हैं। गंगा की सफाई को लेकर सरकार की तरफ से 19 करोड़ रुपए का फंड भी जारी हो चुका है, लेकिन पिछली सरकारों के कार्यकाल में जारी 20,000 करोड़ के खर्च के बाद भी गंगा का पानी पीने लायक नहीं है। ऐसे में मोदी और उमा भारती के सामने बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो गंगा सफाई के वादे को पूरा करते हैं। वहीं वाराणसी नगर निगम पर भी बीजेपी का कब्जा है। वाराणसी के मेयर के मुताबिक आने वाले दिनों में काशी में एक मिनी पीएम होगा जो मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनके प्लान को अंजाम तक पहुंचाएगा। बताया जा रहा है कि नगर निगम वाराणसी के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर मोदी के सामने रखने की तैयारी कर रहा है। वैसे दिलचस्प ये भी है कि मोदी के जीतने के बाद गुजरात से निकला एशिया का सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड अमूल वाराणसी पहुंच चुका है। वाराणसी में 200 करोड़ के प्लांट को लगाने की तैयारी में है अमूल। इससे इलाके में रोजगार के मौके पनप सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी न तो काशी की सफाई आसान है और न ही गंगा की सफाई।
वाराणसी के सामने ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका निपटारा किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। वाराणसी की कई समस्याएं हैं, लेकिन गंदगी ऐसी समस्या है जो सबसे पहले सबको दिखाई देती है। गंगा के घाटों से लेकर गलियों तक गंदगी से कोई बचा नहीं है। सवाल यह है कि इस समस्या से प्रधानमंत्री कैसे निपटेंगे। जब आप बनारस आते हैं तो सिर्फ एक नए शहर में नहीं आते, बल्कि मन में संजोई एक तस्वीर को जीने आते हैं। बनारस आकर ये तस्वीर बिगड़ती तो नहीं, लेकिन इस पर जमी धूल परेशान जरूर करती है। हम वाराणसी स्टेशन से निकलकर देखेंगे कैसा है हमारा शहर बनारस। चुनाव जीतने के बाद जब नरेंद्र मोदी 17 मई को काशी पहुंचे तो काशी वासियों की उम्मीदें परवान पर थी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी ने काशी में जो पहला मुद्दा उठाया वो भी सफाई से ही जुड़ा था। क्या ये सफाई का काम हम काशी से शुरू कर करके 2019 में जब महात्मा गांधी ने 150 बनाए तब पूरा हिंदुस्तान, जिस पर दुनिया एक बात की आलोचना कर दिया, हिंदुस्तान में जाने के लिए देखेंगे बहुत गंदा भाइयों ये बदला था। लोकसभा में भारी बहुमत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी बनारस आए और दशाश्वमेध घाट के इसी स्थान से उन्होंने गंगा पूजन किया और गंगा आरती में शामिल हुए। उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहली बात कही वो बनारस और गंगा की गंदगी की थी। गंगा जो चीज ठीक कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा बाप है जो मुझे गंदगी से बाहर निकाले। पहली बार सांसद बनने के बाद नरेंद्र मोदी बनारस के दशाश्वमेध घाट की आरती में शामिल हुए और इसी चबूतरे से उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उनके संबोधन में मिशन शाइनिंग बनारस की एक झलक देखने को जरूर मिली। और गंगा के किनारे खड़े होकर के संकल्प करके जाना है कि अब काशी की पहली हमारी जिम्मेवारी है, अब हम काशी को गंदा नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी के लिए दशाश्वमेध घाट पर जो सबसे अच्छा स्थान ढूंढा गया गंगा पूजन के लिए वो ये था जहां इस तरह की गंदगी होती है। उस दिन भी एक नाव भर के कूड़ा यहां से हटाया गया। उसके बाद यहां थोड़ी अच्छी स्थिति हो सकी जिससे नरेंद्र मोदी ने यहां पर गंगा पूजन किया, लेकिन रोज इसी तरीके की गंदगी आती है और इतनी गंदगी जो यहाँ दिख रही है, लगभग रोज इतनी गंदगी पड़ती है, बाकी गंदगी नीचे बैठती जाती है, लिहाजा यहाँ पर बदबू भी है और गंगा का जो बाकी हिस्सा है वहाँ भी कमोबेश ऐसा ही नजारा है। मोदी गए और कचरा काशी के इस घाट पर लौट आया। ऐसे में सवाल ये कि क्या काशी को चमकाने का ये प्लान काम करेगा? इस गंदगी की वजह क्या है और क्यों अब तक काशी को कचरा मुक्त करने की सारी कोशिशें नाकाम होती आई हैं? इसे जानने के लिए हमने सबसे पहले गंगा की घाटों का ही हाल जाना। हमें पता चला कि अब लोग घाटों की बजाय नदी के दूसरी तरफ जाकर स्नान करने को प्राथमिकता देने लगे हैं। हम इस वक्त बनारस के मुख्य घाटों के ठीक सामने के हिस्से में हैं, यानी गंगा के इस पार जहां घाट नहीं है, लेकिन अब लोग इधर आने लगे हैं क्योंकि गंगा के घाटों के पास काफी ज्यादा गंदगी रहती है, वहां पर पानी नहाने लायक नहीं होता है। आप लोग इधर क्यों आए हैं?
हम लोग देखते हैं कि उस साइड में जब आते हैं तो गंदगी ज़्यादा रहती है, उसके बाद पोल्यूशन भी ऐसा लगता है, पानी उतना साफ नहीं रहता, घाट में भी थोड़ा सा गाय भैंस इधर उधर चलने से मतलब गंदगी की रहती है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इधर जाने में, क्रॉस करने में थोड़ा सफाई मिलती है, खाली स्पेस मिलता है। गंदगी है, ऐसा कुछ नहीं, ये पहले भी थी, आज भी है, इस पर किसी का विशेष ध्यान नहीं गया। इस तरफ गंगा पार ज्यादा भीड़ अब दिखाई दे रही है। हाँ, ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, इसके लिए कि उस पार गंदगी ज्यादा है, इसके लिए इस पार हम लोग नहाने के लिए आते हैं। बनारस की गंगा का ये रिवर बेड उथला हो रहा है, गंगा सक्रिय हो रही हैं, गंगा में प्रवाह कम है, लिहाजा बनारस की गंगा में गिरने वाले 3000 लाख लीटर सीवेज के चलते बनारस में गंगा का पानी बीमार हो गया है। काशी में गंगा नदी के दोनों किनारे अलग हैं, पर कहानी एक। गंगा के घाट बदहाल हैं और इसकी वजह गंगा में ही मौजूद है। मान्यता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए गंगा का आविर्भाव हुआ था। संभवतः यही 60,000 प्यासी प्रजा आज गंगा बेसिन के 45 करोड़ भारतवासी हैं जो अब गंगा के तरने का इंतजार कर रहे हैं। वरुणा और असी नदी के बीच के स्थान को वाराणसी कहते हैं, लेकिन आज का वाराणसी सिर्फ गंगा से अपनी पहचान रखता है। वरुणा नदी मौजूद है लेकिन एक नाले में बदल चुकी है। वाराणसी के नाम और पहचान में शामिल असी नदी का हाल देखिए। कभी ये असी नदी एक चौड़े पाट के साथ गंगा में मिलती थी, लेकिन अब कॉलोनियों ने इसके तट को पूरी तरीके से डस लिया है और अब ये एक छोटी नाली के रूप में यहाँ से गुजरती है। इस तरीके के तमाम नाले आकर के इसमें मिलते हैं और अब ये, जबकि गंगा से मिलने से ठीक पहले का ये हिस्सा है असी नदी का, और यहाँ पर ये पूरी तरीके से काली और गंदी है क्योंकि पीछे से बहुत सारे नाले इसमें मिल रहे हैं। उन्हीं नालों का पानी ये लेकर के आ रही है। इसका अपना पानी नदारत है। यहाँ पे माफियागिरी की वजह से आप देखें, यहाँ पे मकाने वरुणा नदी में बनी हुई है और जब से इस पे रोक नहीं लगेगा तब से इसकी गंदगी वरुणा की दूर नहीं होगी। देखिए, गंगा का कटाव कछुआ सेंचुरी के नाम पर यहाँ पे कटाव बंद हो गया। जैसे पहले क्या था कि बालू मट्टी आते थे, हर साल उनकी कटाई होती थी, जिससे कि यहाँ पे जो है पाट आज हमारा पाट छोटा हो रहा है। जहाँ तक गंदगी का सवाल है, 22 नाले गिर रहे हैं, बिना प्लांट बने, बिना एसटीपी बने आप सीवर लाइन डालते चले जा रहे हो, विस्तार करते चले जा रहे हो, तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। हमने गंगा में गंदगी की वजह जानने के लिए गंगा बेसिन अथॉरिटी से जुड़े विशेषज्ञों का रुख किया। गंगा अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि बात जब तक सिर्फ बनारस की गंगा की होती रहेगी तब तक गंगा को मैली ही रहना होगा। जरूरत इस बात की है कि 2525 किलोमीटर की गंगा में प्रवाह को अविरल बनाया जाए, जिससे गंगा के पानी की खूबियां उसमें रीस्टोर हो सकें। गंगा के जो कहते हैं कि क्लीनिंग ऑफ द रिवर, हमें गंगा को साफ करने की जरूरत नहीं है, हमें गंगा को बचाने की आवश्यकता आ गई है। इसलिए हमारा जो स्लोगन होना चाहिए, गंगा बचाओ सेफ गंगा होना चाहिए। क्योंकि उसकी आवश्यकता है। प्रवाह जिस तरह से कम हो रहा है और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो पूरी नदी तालाब के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। आप जाएं बहुत सी जगह, इवन कानपुर में चले जाएं, बीच में रेते इस तरह से पड़ गए हैं कि आप गंगा में इस पार से उस पार चले जाएंगे। गंगा के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनारस के इसी राजेंद्र प्रसाद घाट पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी गंगा बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि कुल करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद गंगा का प्रदूषण स्तर घटने की बजाय बढ़ा क्यों है।